आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून। अरे अनिल जी, आप इतनी धूप में यहाँ बाहर खड़े क्या कर रहे हैं? और आपने जूते चप्पल कुछ भी नहीं पहना, आपके पैर नहीं जल रहे क्या? मैडम जी मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, आप अंदर जाइए, आपको गर्मी लग जाएगी। अरे अनिल जी, अगर आपको ड्यूटी पूरी करनी है तो धूप में खड़े होकर के ड्यूटी करने की क्या जरूरत है? आपको कैबिन दे रखा है और अकेले मेरे को ही लू लगेगी क्या? आप तो पूरे डायरेक्ट धूप में खड़े हैं, आपको नहीं लगेगी लू? आप चलिए मेरे साथ। अरे मैडम जी, चुपचाप यहीं पे खड़े रहो अंकल। अरे मैडम जी ये आप क्या कर रही है? मैं अच्छा भला अपनी ड्यूटी दे रहा था और हमें छांव पे ले आई। अरे अंकल, आपका दिमाग खराब है क्या? इस तरीके से अगर आप धूप में खड़े रहोगे ना तो बीमार पड़ जाओगे। और वैसे किसने बोला आपको ऐसे भरी धूप में खड़े रहने के लिए और अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए, और वो भी नंगे पैर? कोई बात नहीं मैडम जी, हम बीमार पड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बस हमारी पत्नी ठीक हो जाए, हम बस यही चाहते हैं। आज 30 तारीख है, अगर हमने पूरी ड्यूटी नहीं की ना 12 घंटे की तो हमारी दिहाड़ी कट जाएगी, और दिहाड़ी गई तो हमारी तनख्वाह चली जाएगी आज से। देखिए मैडम जी, आप हमें हमारी ड्यूटी पूरी करने दीजिए, हम अपनी पत्नी की जिंदगी के लिए काम करना चाहते हैं, ड्यूटी करना चाहते हैं। आप जाइए, हमें ड्यूटी करने दीजिए। क्या बोल रहे हो अंकल आप? किसने बोला आपको इस तरीके से धूप में खड़े रहकर के ड्यूटी पूरी करने के लिए? हमारे ऑफिस के मैनेजर साहब है ना जतिन, उन्होंने बोला कि धूप में खड़े होकर ड्यूटी करनी है, जैसे भी वो 12 घंटे की ड्यूटी पूरी करनी है, और केबिन में बिल्कुल नहीं बैठना, ये बोला जतिन साहब ने हमें। मैडम जी आपने हमारे साथ बहुत बड़ा अनर्थ किया। जतिन साहब ने देख लिया ना कि हम छांव में खड़े हैं तो हमारी सैलरी हाथ से निकल जाएगी, हम कैसे कराएंगे अपनी पत्नी का इलाज? देखो अंकल, मुझे नहीं पता जतिन ने आपको क्या बोला है, लेकिन मैंने ना आपको कैबिन किसी रीजन की वजह से दे रखा है। जैसे इतनी तेज धूप हो रही है तो आप कैबिन में बैठ करके ऑपरेट करो ना। तेज आंधी आती है, बारिश आती है, तब आप इस तरीके से खड़े रह करके तो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर सकते ना। किसी रीजन की वजह से आपको कैबिन दे रखा है तो उसका यूज करो ना। नहीं मैडम जी, ये अनर्थ तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते, हम कैबिन में तो बिल्कुल नहीं बैठ सकते। अगर हम कैबिन में बैठे ना तो हमारी पत्नी का इलाज रुक जाएगा, जी मुश्किल हो जाएगा उसका। मैडम जी हमने तो जतिन साहब से कई बार कहा कि आप हमारे साथ ऐसा जुल्म मत कीजिए, तो उन्होंने कहा हमसे जवाब लगाता तू, ज्यादा जवाब लगाएगा ना फिर शिकायत करेंगे मैडम जी को कि तू कैबिन में बैठ के सोता रहता है, कोई काम नहीं करता है, और तू नौकरी से निकलवा देंगे। एक बात बताए मैडम जी, हमारी पत्नी ने पूरे जीवन हमारा बहुत साथ दिया। अरे ऐसी अच्छी पत्नी के लिए हमें धूप में खड़ा होना तो क्या, अगर अंगारों पे भी चलना पड़े तो हम चलने को तैयार हैं। मैडम जी अगर हमारी रुक जा बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ, मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय श्री राम लिख देना। पत्नी को कुछ हो गया ना तो हम जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। बस इसी वजह से जतिन साहब जो भी कहते हैं उनकी हर बात मानने को हम मजबूर हैं। इसीलिए हम धूप में खड़े होकर अपनी पत्नी के जीवन के लिए मेहनत कर रहे हैं, ताकि हमारी पगार न मरे और हमारी पत्नी का इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में हो सके। इस समय वो अस्पताल में ही है। देखिए अंकल जी, मैं आपको ना आज के आज एक बात क्लियर कर देती हूँ कि जतिन मेरे अंडर काम करता है, मेरे ऑफिस में काम करता है। उसका कोई हक नहीं बनता कि वो मेरे ऑफिस के एम्प्लॉयज को कभी भी निकाल दे। अगर वो निकालेगा भी तो पहले मेरे से पूछ के निकालेगा। और हाँ, काम पे ना तब तक आने की जरूरत नहीं है जब तक आपकी पत्नी की तबियत बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। और इस चीज की भी टेंशन मत लीजिएगा कि अगर आप जॉब पे नहीं आएंगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। इस चीज के आपको पूरे पैसे मिलेंगे, कोई पैसा नहीं कटेगा आपका, ठीक है? पहले आप अपनी पत्नी का ख्याल रखिए। और हाँ अंकल, जब तक आपकी पत्नी का इलाज चलेगा ना उसका खर्चा भी मैं देख लूंगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।